अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट तो कर दिए, लेकिन आप हर रोज इंतजार कर रहे हो कि शायद आज आपको ऑर्डर आ जाए। कभी कभी आपको 1 या 2 ऑर्डर आ भी जाते हैं और आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी निकलते हैं कि आपको ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आते हैं। तो शायद दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं है, पर आपके सिस्टम में है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो मेरे ख्याल में नए सेलर्स को बिल्कुल पता ही नहीं है। वो जानते ही नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर आपने भी अभी-अभी इन मार्केट प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए ना, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा और मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखो और फिर उसके बाद जो चीज़ें मैं सिखाऊँ उसको आप ठीक करो। अगर नहीं की है, प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर्स आएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो। एंड एट द एंड मैं एक ऐसी एडवाइस और एक ऐसी टिप दूंगा जो मेरा यकीन मानो आपके ऑर्डर्स जरूर लाएगी। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि एक नया सेलर जिसको बिल्कुल नहीं पता, उसने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए हैं, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो क्यों ऑर्डर्स नहीं ला पा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर रोज लाखों सेलर लाखों प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। अब उसमें आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं खो जाता है। इन मार्केट प्लेसेस की अपनी अपनी एल्गोरिदम्स होती है। अब एल्गोरिदम कहाँ किसे जाता है, ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर इन कंपनीज ने एक पैटर्न्स बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को क्लिक करने पर ऑर्डर आ जाता है तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो को ये एक मैसेज जाता है उनकी एल्गोरिदम्स को कि इस प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। फिर उसके बाद वो और लोगों को आपका वो वाला प्रोडक्ट दिखाता है। अगर आपको उस बीच और ऑर्डर्स आ जाते हैं तो और विजिबिलिटी बढ़ती है और धीरे धीरे करते करते आपका प्रोडक्ट कीवर्ड सर्च करने पर पहले पेज पर आना शुरू हो जाता है। अब एक नए सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका प्रोडक्ट टॉप पेज पर आए। आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट टॉप पेज पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सर्च करिए अपने प्रोडक्ट्स को और देखिए कि क्या सर्च करने पर आपके प्रोडक्ट्स टॉप पेज पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप लिस्टिंग अच्छी करो, टाइटल अच्छी करो, कीवर्ड्स अच्छे डालो, फोटोग्राफ्स अच्छे डालो। नहीं, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी। सबसे पहली चीज एक सेलर को इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो करनी पड़ती है, दैट इज एक अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ती है। अब अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए यानी कि एल्गोरिदम का और मार्केट प्लेस का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। और उस ट्रस्ट को जीतने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऑर्डर्स आते हैं आपको उसे बहुत अच्छे से पैक करना है और उसको टाइमली शिप करना है। भूल कर भी ये गलती मत करिएगा कि मैंने ऑर्डर पैक करके रख दिया था सर, लेकिन कोई लेने नहीं आया। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है उसे पैक करिए और रेडी टू शिप रखिए। इन केस आपको लगता है कि कोई उस ऑर्डर को लेने नहीं आएगा या कोई पिकअप करने नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत उस प्रोडक्ट की फोटो खींचनी है और इन मार्केट प्लेसेस को कहना है कि हमने हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर दिए थे, प्रोडक्ट रेडी था, बट आपकी टीम से इसे पिक करने कोई नहीं आया। तो कृपया करके हमारे जो मार्केट प्लेसेस के परफॉर्मेंस टैब है उसके अंदर आप LDR यानी कि लेट डिस्पैच रेट को इंक्रीज मत करिएगा, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है। एक नए सेलर को नहीं पता होता है ये सब चीजें और वो वेट करता रहता है कि सर 3 दिन हो गए कोई लेने नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गए कोई लेने नहीं आ रहा है, सर मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब मैं क्या करूं। और वहीं पर आपके अकाउंट की सारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ये सबसे पहली गलती है जो आपको लाइफ में कभी नहीं करनी है। अगर हो चुकी है तो आगे सुधार लीजिएगा। प्रोडक्ट को टाइमली शिप करिए, प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करिए। और एक चीज मैं आपको फिर बताता हूं कि एक छोटा सा थैंक यू कार्ड डाल दीजिए, बट उसमें ये कभी मत लिखिएगा कि हमें एक रिव्यू दे दो, बिकॉज रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ाने में और अच्छे ऑर्डर्स लाने में। तो सबसे पहली जो चीज मैंने बताई है कि आपको मार्केट प्लेसेस का और एल्गोरिदम का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और धीरे धीरे वो खुद आपकी मदद करना शुरू करेंगे और ऐसा आप खुद होते हुए देखेंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। अगली जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज द टाइम बिटवीन योर प्रोडक्ट डिस्पैच रेट एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। यानी कि जो टाइम लग रहा है आज के जमाने में, जहां क्विक कॉमर्स 10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर करा रहा है और आपका प्रोडक्ट बहुत लेट पहुंच रहा है, तो इस केस में क्या किया जा सकता है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप। कितना टाइम लग रहा है
आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर होने में। इसको लगता है थोड़ा टाइम, आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम आपको एक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आप मुंबई से हैं, आपको एक ऑर्डर दिल्ली से आ रहा है, एक ऑर्डर आपको कोलकाता से आ रहा है, एक ऑर्डर आपको एमपी से आ रहा है, एक ऑर्डर आपको चेन्नई से आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर होने में। अब ये क्यों डिले होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके हर प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है हैंडलिंग टाइम। आपको अपने प्रोडक्ट की हैंडलिंग टाइम को हमेशा 1 रखना है, यानी कि अगर आज ऑर्डर आता है तो आप उसे कल शिप करेंगे एनी हाउ। डजंट मैटर आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, डजंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, क्यों आपका प्रोडक्ट शिप नहीं हो रहा है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट टाइमली शिप करना है, सो दैट वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जल्दी पहुंचे। अगर आप शिपिंग 2 या 3 बात कर रहे हैं, 3-4 दिन बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस बीच में कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाए। और कभी भी मार्केट प्लेस ये नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर को बहुत लेट मिले। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कराएं। और इसमें आपकी मदद कर सकते हैं इन मार्केट प्लेसेस के वेयर हाउसेस, जैसे कि अमेजोन का FB है, फ्लिपकार्ट के भी फुलफिलमेंट सेंटर है, मीशो का ऐसा अभी तक कुछ है नहीं। तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एटलीस्ट इन वेयर हाउसेस पे अपने प्रोडक्ट्स रखवाकर, जो फ्यूचर की बात है वो आप हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस है उसमें भी सीख सकते हैं कि कैसे भिजवाए जाते हैं। बट स्टिल आगे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स अगर वेयर हाउसेस पे रखवाते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स क्विकली डिलीवर होंगे। ये आपके परफॉर्मेंस में भी, आपके एल्गोरिदम्स में भी और आपके ऑर्डर्स लाने की स्पीड को भी काफ़ी ग्रो करेगा, राइट। अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इज आपकी जो प्राइस है और आपके कॉम्पिटिटर की प्राइस है उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऑटो रीप्राइसिंग करके टूल है अमेजोन पे, वो बेसिकली क्या करता है, अगर आप उसको सेट कर लेते हैं तो जैसे ही आपके कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट की प्राइस कम की तो आपके प्रोडक्ट की भी प्राइस ऑटोमेटिकली वो टूल कम कर देता है। बट मेक श्योर कि उसमें आपने सेट कर रखा है कि आपकी प्राइस इस पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए और एल्स आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आपका कॉम्पिटिटर जब भी प्राइस कम करेगा आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना आपकी सेल्स और आपकी रैंकिंग्स को कभी कम नहीं होने देगा। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना है, बिकॉज प्राइसिंग अगर अच्छी नहीं है, हम लोग कहते हैं ना कि हमने प्रोडक्ट अच्छे से लिस्ट कर दिए लेकिन बिल्कुल सेल्स नहीं आ रही है, दूसरों को तो आती है हमको नहीं आती है। फॉर एग्जांपल वो 500 में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो 590 है या 580 है या 550 है, तो आपका प्रोडक्ट कोई क्यों परचेस करेगा। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। प्राइसिंग के ऊपर आपको कॉम्पिटिटर के प्राइस को एनालाइज करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करते रहिए, बैठे मत रहिए, चेक करते रहिए कि आपके कॉम्पिटिटर कितने में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये चाहते हैं या मीशो ये चाहते हैं कि जब भी कोई कस्टमर उनके प्रोडक्ट पेज पर आए तो उसको मल्टीपल ऑप्शंस दिखे, मल्टीपल वेरिएंट्स दिखे। अगर आप टी शर्ट सेल करते हैं क्लोथिंग कैटेगरी में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेलर ने एक प्रोडक्ट पे इतने सारे वेरिएंट्स ऐड किए हुए अलग अलग कलर के। अब इसका बेनिफिट पता है अब क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल रिव्यूज आए हुए ना, तो ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। अगर वो प्रोडक्ट बिका है नहीं बिका है, बट रिव्यूज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट जरूर होंगे। उससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट्स पे आए हुए रिव्यू की वजह से कोई नया प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। बट मेक श्योर कि वो वेरिएंट्स अलग अलग प्रोडक्ट के ना हो। प्रोडक्ट एक ही हो बट उसमें जैसे कलर अलग हो सकता है, थोड़ा सा आपका डिजाइन अलग हो सकता है तो चलेगा, बट बिल्कुल ही अलग हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा वेरिएंट्स मत क्रिएट करेगा, लिस्टिंग जो है वो सप्रेस होने के चांसेस यानी कि ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको वेरिएंट्स क्रिएट करिए सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिले और कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो। अगली जो चीज़ है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। देखो मैं बता रहा हूँ मार्केट प्लेसेस के ऊपर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर कॉम्पिटिटर का तो क्या ही ध्यान रखना है। एक बार उसकी लिस्टिंग देख लो, उसने इमेजेस कितनी डाली हुई है, क्या उसने प्रोडक्ट्स के अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं, क्या उसने टाइटल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिस्टिंग बहुत अच्छे से की हुई है, क्या A+ कंटेंट क्रिएट कर रखा है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। प्लीज़ इसे देख लो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा ना तो आपका प्रोडक्ट बहुत पीछे रह जाएगा। कॉम्पिटिटर्स आपकी सेल्स खा जाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से लिस्ट कर रखा है लेकिन फिर भी आपके कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग और आपकी लिस्टिंग में बहुत डिफरेंस है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट्स को सेल ना मिले। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूँगा दैट इज़ नो पार्टिसिपेशन इन प्लेटफॉर्म ऑफर्स एंड सेल्स। अमेजोन आपको कूपन्स देता है, प्रमोशंस देता है, बाय वन गेट वन देता है, बहुत सारी लाइटिंग डील्स देता है। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ये सारी के सारे प्रमोशंस डील्स वगैरह मिलती है। मीशो के ऊपर भी बहुत सारी सेल्स चलती है। आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा।
प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए हैं, पूरे पूरे दिन इंतज़ार कर रहे हो कि ऑर्डर्स आएगा और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं भा रहा है, दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इस सिचुएशन से हर कोई गुजरता है, आप अकेले नहीं हैं। अब अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करिएगा। एक ऑफलाइन मार्केट की दुकान में भी कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि पूरे पूरे दिन ग्राहक नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश होंगे। हताश नहीं होना है, एफर्ट्स डालने हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो। देखो कि अगर प्रमोशंस के अंदर ऑप्ट इन कर पाते हो, प्रमोशंस ये खुद कंपनीज ला रही है, आप नहीं दे रहे हो। ये कंपनीज कह रही है कि आप इतना % डिस्काउंट दे दो, तो थोड़ा सा हम आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी पुश कर देते हैं। आपके प्रोडक्ट बिकेंगे तभी तो कंपनी को कमीशन मिलेगा। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे तभी तो कंपनी कमाएगी भाई, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और कस्टमर्स का बेनिफिट होगा, तभी तो कस्टमर रिटेंशन मिलेगा इन कंपनीज को। मीशो के ऊपर भी एड्स रन करने पड़ते, तो कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, आपको एफर्ट्स हर रोज कुछ ना कुछ अपने लिस्टिंग के अंदर डालने हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दैट इज आई पर्सनली बिलीव कि मैं मेरे ई कॉमर्स के जो हमारे कोर्सेज चलते हैं उसके अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये राय देता हूँ और उनको रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। दैट इज मेक बंडल्स, छोटे छोटे बंडल्स बनाओ, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करो। हो सके तो थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है प्रमोशंस रन करो। बंडल्स बनाने से, जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपीज़ का है, आप 2 का बंडल बनाओगे तो उसको 1000 में मत सेल करिए, उसे 950 में सेल करिए। कस्टमर को ये लगेगा कि 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और मुझे 2 प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी सेल 1 की बजाय 2 आ जाए। रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके थोड़े बहुत प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। रेवेन्यू ही नहीं होगा, आपके नंबर्स ही नहीं होंगे, आपको सेल्स ही नहीं मिलेगी, तो आप प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे? तो रेवेन्यू बढ़ाने में आपकी कॉम्बो लिस्टिंग्स आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छा खासा इसके अंदर अपनी लिस्टिंग को इंप्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो सेल्स, और थोड़ा सा वेट करो, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। राइट, अगली जो चीज़ है, आपको सभी मार्केट प्लेस चाहेंगे कि एट द एंड आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी है, एंड दैट इज स्पॉन्सर एड्स। अपनी जेब से पैसा डालना पड़ेगा दोस्तों। फ्यूचर में थोड़े बहुत एड्स रन करने पड़ेंगे, सही एड्स रन करने पड़ेंगे, सही तरीके से एड्स रन करने पड़ेंगे, सो दैट आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छी खासी विजिबिलिटी आए और ऑर्डर्स आए। अगर एड्स रन करोगे तो ज़्यादा दिखेगा। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपका प्रोडक्ट टॉप पे नहीं आएगा लिस्ट करते ही। प्रोडक्ट को टॉप में अगर लाना है लिस्ट करते ही, एड्स रन कर दो, सर्च करते ही कीवर्ड पे सबसे पहले टॉप पे आपका प्रोडक्ट दिखेगा। अब आपको क्लिक तो मिल जाएंगे, सेल्स आना नहीं आना आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि आप लिस्टिंग कैसे इंप्रूव करो, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बना दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी जाकर देखो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपने नो डाउट जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट किए होंगे, काफ़ी सारे सेलर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो मेक श्योर कि आप फ्यूचर में एक प्रोसेस पर काम करें, दैट इज़ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड। यानी कि अगर आप कैप सेल करते हो, बिल्ड योर ओन ब्रांड। आप टाइस सेल करते हो, बिल्ड योर ओन ब्रांड। आप मोबाइल एसेसरीज सेल करते हो, बिल्ड योर ओन ब्रांड। आप अपने माइंडसेट को यही लेके चलो कि क्या आपको सिंपल एक बाजार बनना है या आपको ब्रांड बनना है। दैट्स इट। ये मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आप ब्रांड बनना चाहते हो तो आप पहले कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करो, उसमें आपको लगे कि यार इस प्रोडक्ट पे मैं वर्क कर सकता हूँ, प्रॉफिट भी अच्छा है और मैं इसको आगे जाके ब्रांडिंग में भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेडमार्क करवा सकता हूँ, इसका एक प्रॉपर पैकेजिंग करा के अपने ब्रांड से सेल कर सकता हूँ, वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। एंड लास्ट जो मैंने आपको कहा था, एक बोनस टिप जिसमें मैं आपको समझा रहा था, एक ऐसी चीज़ जो मुझे एक फ्लिपकार्ट सेलर ने बताई, जिसको अपना के उसको बहुत बेनिफिट हुआ, अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की स्टॉक को, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इसको आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की स्टॉक को कम कर देते हो, 4 से 5, उस पर स्पॉन्सर्ड एड्स रन करते हो, कोई बायर उस पर आता है और वहाँ लिखा हुआ आता है फ्यू स्टॉक्स लेफ्ट, या फिर लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल, या फिर वहाँ पर ओनली 2 पीसेज अवेलेबल, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, चांसेस आर वेरी हाई कि उस पर सेल आए। कस्टमर को ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है और उससे वो परचेज कर सकता है। ये ट्रिक अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ट्राई करके देखिए, रिजल्ट्स मिलने के बहुत चांसेस हैं। ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट किए जाते हैं सीखना चाहते हो, ये प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करो,
और सारे वीडियोस देख डालो। ई कॉमर्स की ट्रेनिंग आपको यहीं से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।